ना पटना समाज पहुँचते, ना दिल्ली समाज पहुँची, ना मुजफ्फरपुर पहुँची, गया आदि आदि नगर के लोग भी नहीं पहुँचते। वो तो प्राश्चिक भूमि देख करके चट्टान को वो मार्जन करके मित्र बैठ जाते। वहां कोई कलश नहीं होता, वहां कोई माइक भी नहीं होता, मंच भी नहीं होता, मां निर्गंत परमहंस होते। और मित्र, ये चातुर्मास इस मंडप के अंदर ना होता, सामने देखो जंगल, उस जंगल के अंदर एक वृक्ष के नीचे होता। क्या दिशा योग की होगी उन योगियों की, जहां बिजली तड़क रही होगी, बादल गरज रहे होंगे, वन पक्षी बनचर भी अपने घोंसले चुन रहे होंगे। मित्र, गाय जंगल से नगर की ओर काले बादल लेके पहुंच रही होंगी। सिंह जैसे प्राणी भी जो वीरता से भरे हैं, वे भी दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है, दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा है। मित्र मुकेश भाई कहेंगे, अध्यक्ष जी, संसार में सबसे बड़ा कोई कष्ट है, वो टोका और टपका। टोका टपका दो बड़े कष्ट हैं। यानी शेर जैसा प्राणी भी, कहीं पानी टपरा हो बारिश का, वैसे तो आप जैसा बाल्टी की बाल्टी सिर पर ढाल लेते हो, लेकिन कहीं छत का पानी टपक रहा हो, वो तुमको न दिन में शांति से बैठने देगा, न रात्रि में सोने देगा। अजमेरा कहीं भोजन की थाली पर टपका गिर गया पानी का, रोम खड़े हो जाते हैं। संसार में सबसे बड़ी पीड़ा है टपका, और दूसरी महापीड़ा है, उसका नाम है टोका। कोई अच्छा काम करने जाए, टोकने वाला खड़ा हो जाए। जब भाई कोई काम करे, टोकने वाला खड़ा हो जाए। तो टोकने वाले ने पूरे देश को बर्बाद करके रखा है। टोकने की जगह अनुमोदना भी तो कर सकते हो। ओहो, सुब्रत सागर जी बिहार करा रहे, आपके किशोर पाड़े, महावीर पाटनी, पन्ना, भिंड, बबलू भाई, मित्र भिलाई समाज, ये तो बिहार करा रहे हैं। पर ऋषभ भैया, बेचारों को इतनी तकलीफ उन बिहार कराने वालों को नहीं, जिनको न बिहार कराना है, न आहार कराना है, माँ देख करके झुलसना है, उन बेचारों को कितनी तकलीफ होती है। उनको भी आशीर्वाद इस बात का है कि मित्र, तुम किसी के काम में टोको मत, तुम बन सको तो तुम भी छत बन के आओ, उनके साथ हाथ मिला के चलो। कि जीवन में यदि कोई अच्छा काम करता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्यों, लेकिन ये विश्वास रखना, टोकने वालों को भी हीन भावना से मत देखना। आप जीवन में जब भी अच्छे काम करने जाओ, बुरा बेटा कोई तुमको विघ्न करने खड़ा हो जाए मोना, उस समय विघ्न करने वालों का सत्कार करने के लिए आपको श्रीफल और तिलक सदा मौजूद रखना चाहिए। विघ्न करने वाले के लिए श्रीफल और तिलक माला बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। बोले स्वामी ऐसा क्यों? मित्र, उसका उद्देश्य समझिए आप। जब बड़े बड़े पानी के बांध होते हैं और उससे नहरें निकलती हैं, तो आपको बोध होना चाहिए, नहरों के मध्य में बीच बीच में हर 10-15 किलोमीटर पर 4-5 किलोमीटर के बीच में एक दीवार खड़ी मिलेगी। नहर के अंदर, बड़ी बड़ी नहरों के अंदर या तो काष्ठ के बेड़े डाल दिए जाते हैं, या फिर टीन के कोई ऐसे सामग्री डाल दी गई है, या पक्की दीवार खड़ी कर दी गई है। हो सकता है तुम्हारे मस्तिष्क में बात ठनके कि जब नहर बनाई गई है तो बीच में दीवार क्यों खड़ी की गई है? पंडित, क्या उद्देश्य? यदि जो
सिंचाई विभाग का कोई व्यक्ति होगा, उसको जरूर पता होगा। है ज्ञानी, सामने दिखता है कि पानी जब बह के आ रहा है, लगता है कि ये देखो टोका खड़ा हो गया, ये अब पानी रोक देगा, पर सत्य है लंबी दूरी तक बहने वाले पानी को यदि बीच में कोई कुछ नहीं होगा तो गति कमजोर हो जाएगी, और जैसे बीच में दीवार खड़ी है तब पानी वहाँ रुकेगा, फिर उसे ऊपर से नीचे गिरेगा, उसका बहाव और बढ़ जाएगा। ऐसे बीच में कोई टोकने वाला मिल जाता है तो सामने वाले का और शक्ति बढ़ जाती है और बहाव द्रुतगति से होता है। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए, जिन मुनियों को साधना के काल में 10 वर्ष लग सकते थे, 10,000 वर्ष लग सकते थे केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर ऐसे लोग भी मिले कमट जैसे जिन्होंने पारसनाथ पर उपसर्ग किया, मित्र अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बाधा देने वाली गति बढ़ाते हैं, बाधा देने वाली गति बढ़ाते हैं। हो सकता अखिलेश को अपने मकान के चबूतरे की कोई याद ही ना हो, उसकी कौन सी दीवार कैसी है कि नहीं है। एक व्यक्ति आए अचानक, उसमें से 2 ईंटें चुरा के ले जाए। इनको पूरे मकान दिखाई नहीं देगा। वो चबूतरे पर आंख पहुंच गई, पूरी ताकत तुम्हारी लग गई। आप देख तो रहे हो देश में विरोधी शक्ति बढ़ाता है, उसको धन्यवाद देना चाहिए आपको। जब जब योगियों पर उपसर्ग हुए हैं तो सच्चा साधक मेरे मित्र उपसर्गकर्ताओं पर युद्ध नहीं करता है, अपनी समता को बढ़ा देता है। वो समता को बढ़ाता है तो मित्र कर्मों की फौज अपने आप पीछे चली जाती है, वो कैवल्य को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करते। इसलिए ये चातुर्मास जो है, इसका उद्देश्य जो है एकमात्र आत्म साधना है। पुरुषार्थ भी फलित होता है, भाग्य भी फलित होता है, और दोनों तुम्हारा साथ देते हैं। इसलिए ज्ञानियों, हो सकता है मुकेश भाई का मस्तिष्क में कीड़ा काट रहा है, बोले महाराज जी यदि ये हमारा वैशाली ना होता, बासो कुंड में मंदिर न बना होता, तो आप चातुर्मास इस वर्ष का कहाँ करते। हे मित्र, मुझे सुनकर के घोर आश्चर्य हुआ। कल आचार्य श्रीमती सागर महाराज मासोपासे, उनकी संलेखना के कितने वर्ष हो गए सुब्रत सागर, विष्णु सागर हैं? 10 वर्ष व्यतीत हो गए। अरे इतनी जल्दी समय निकल गया। आचार्य महाराज का इचलकरंजी महाराष्ट्र में चातुर्मास था, उसमें सुब्रत सागर ब्रह्मचारी थे। इनको हमने आचार्य महाराज पास भेजा था। आचार्य विराग सागर महाराज जी का चातुर्मास भी जो है उनका ही पास में ही था। दोनों आचार्यों के दर्शन करने गए, लेकिन अखिलेश भैया जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया है वो रहस्य को दूसरा था। अशोक भाई ने आज ध्वजारोहण किया पटना वालों ने। कल लोग शाम को क्या बोल रहे थे, महाराज जी एक बात कहूं। उनकी बोलो क्या है भाई। इचलकरंजी के चातुर्मास में मैं गया था आचार्य श्रीमती सागर महाराज के पास। सो क्या हो गया, क्यों गया आप? बोले आप आगे का सुनो ना। इचलकरंजी गया था तो इचलकरंजी में आचार्य महाराज के हमने वंदना के दर्शन किए, और बोले हमने आपको तो कभी जानते ही नहीं था ना। मैं कि जानोगे क्यों, बड़े बड़ों के पास जो जाता है छोटों कौन देखता है। हे मित्र, बोले मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन 10 वर्ष पूर्व आचार्य श्रीमती सागर ने इचलकरंजी में हमसे कहा था,
कल अशोक पाटनी हो रहे थे, बोले महाराज जी ये चल करंजी में सरमती सागर महाराज ने हमसे कहा था कि विशुद्ध सागर के संग में जाके सेवा करना। तो मैं ही नहीं सोचता था कौन है और क्या नहीं है। कल से मैं क्या सोच रहा हूं, जब बड़े बड़े चिंता करके चले गए और मैं व्यवस्था करके गए हैं तो मुझे चिंता की क्या आवश्यकता है। आचार्य विद्यानंद महाराज का कई बार हमारे पास समाचार आता था। समयसार जैसे ग्रंथों के समय देशना भी आचार्य महाराज ने मंगाए दिल्ली में। उस समय उनके मन में भाव था कि बासुकुंड वैशाली मंदिर तो बन चुका है, लेकिन कोई मुनि संग चातुर्मास कर ले। तो मुझे नहीं था मालूम भगवान श्रीमंदिर स्वामी केवल ज्ञान में झलक रहा होगा। और ज्ञानियों ये भी परम सत्य है, यदि आचार्य विद्यानंद महाराज जी स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं तो वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, हम ना पहुंच पाए, हमारे जीते ना सही, हमारे जाने के बाद कोई ना कोई तो पहुंचा है, तो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। अनिल भाई कह रहे थे मुकेश हमसे, वो राजेंद्र भाई तुम्हारे, बोले महाराज जी दिल्ली में सुर सागर महाराज ने कहा है, बोले हमारा चातुर्मास आप छोड़ दीजिए, आप तो वहाँ जाओ वैशाली विशुद्ध सागर चातुर्मास देखो। तो मैं सोच रहा था कि जगत में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप विश्वास मानिए, अभी नहीं मानो तो कभी मान लेना। सुरेंद्र कभी ससुराल गए क्या? यदि गए हो तो खड़े हो जाओ फिर। सुरेंद्र ससुराल गए कभी क्या? अच्छा, बिल्कुल तुम तो ससुराल लिए ही बैठे हो। एक प्रश्न तुम दोनों से मेरा है, जितना पटना में तुम कभी कभी घर की नाली की भी सफाई कर लेते कि नहीं कर लेते हो? ईमानदारी से बोलना। अपने घर की कचरा कहीं पड़ा हो तो साफ करोगे नहीं करोगे? कर लेते ना? अच्छा, कर लेते भैया। अच्छा, हे मित्र, घर में कितना काम करते हो, जहां से जिनकी बिटिया लेके आए हो उनके लिए तुम बहुत सेवा करते हो, लेकिन अब ससुराल जाते हो तो क्या क्या करते हो वहां जाकर के? हो, देखा ज्ञानी, जब ससुराल जाते तो कुछ भी नहीं करते हो, वो घर में इतनी मेहनत करते हो, तब प्रियंका जी मेरा इतना सुंदर खाने को नहीं मिलता। वो ससुराल में कुछ भी नहीं करते हो, तब भी सोनू दमाद साहब आए हैं, कुंवर साहब, तो कुंवर साहब के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब तुम एक नारी के कुंवर साहब हो सकते हो, संसार की नारी का कुंवर साहब जब ससुराल जाता है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जब कुछ नहीं करते तो और सुंदर खाने पीने को मिलता है आपको। ऐसे बीतरा के दिगंबर मुनि, ये मुक्त वधू के कंते सिद्धालय इनके ससुराल मित्र है, इनको कुछ भी नहीं करते हैं, ये पूरी समाज ध्यान रखती है। लगातार 1 महीने से मैं देख रहा हूं, चाहे पटना समाज हो, दिल्ली समाज हो, मुजफ्फरपुर हो, आसपास के आरा हो, ये सारे के सारे श्रावक और पूरे देश के श्रावक, वो भाई पीयूष जब नाम ले रहा था तभी मेरी समझ में आ गया था, जिनके पास कुछ नहीं होता है उनकी कितने लोग चिंता करते हैं। यदि इनके नगर में चातुर्मास होता ना तो कहो इनके मन में भावना बनता। आज देश के कोने कोने से लोगों ने बोले भैया हमारा एक कलश रख देना। ये परिणाम क्यों हुए? सत्य है, यदि आपको भी मेरे जैसा जीना हो तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, बैठ जाओ ज्ञानी। जो कुछ करता है उसको ठोकरें खाना पड़ती है, जो कुछ करता है उसे ठोकरें खाना पड़ती है, जो कुछ सोचता है उसे ठोकरें खाना पड़ती है, वो अपयश भी मिलता है। कुछ नहीं करो, ओ हो। जगत के देवी देवता करता है,
इसलिए उनको कहीं भाला रखना पड़ता है, कहीं तलवार रखना पड़ती है, अनेक अस्त्र शस्त्र रखना पड़ता है, क्योंकि वो करता है। हमारे प्रभु करता नहीं है, इसलिए हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। कर्तावादियों के मस्तिष्क में चिंता रहती है, एक कर्तृत्व दर्शन नहीं है, ये अकर्तृत्व दृष्टि है। क्या नहीं भूला, जहां करने की दृष्टि है उनका चातुर्मास निश्चिंत नहीं हो सकता। अब विश्वास मानना, दादा रतनलाल जी, ये परम सत्य पन्ना जो साधक कुछ करना चाहते चातुर्मास में, नगर में, देश में, वे चातुर्मास का आनंद नहीं लूट पाएंगे। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए वैशाली में बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए भाई, ट्रस्टियों से मेरा कहना, मित्र, कुछ कराने की इच्छा तो नहीं है आपको? यदि कराने की इच्छा हो तो तुम भूल में हो, आपने गलत जगह श्री पर चढ़ा दिया है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा मित्र, अभी मेरे पास 5 दिन और हैं, कहीं भी बिहार हो सकता है। मुकेश भाई बुलाओ अपने सब ज्ञानियों को, कहाँ हैं? अभी मालूम, वो पटना समाज, मुजफ्फरपुर, भाई अभी मेरे पास 5 दिन और अवशेष हैं। आप ये सोचो सो भी यहाँ कुछ हो जाएगा। मित्र, आपने गलत जगह श्री पर चढ़ा दिया है, वे कुछ भी कराने वाले नहीं। अब आप देख लो, नहीं सोच सकते हो ना? ओहो, वे चले आ रहे ज्ञानी, ध्वजारोहण करके अब ध्वजा घर में नहीं फहराएगी, अब तुम्हारी ध्वजा यहीं फहराएगी भैया। ओ सनमती सागर चेला, ओहो ज्ञानियों, आचार्य महाराज भिंड में विराजमान हैं और उनका मंगल कलश स्थापना कल होने वाली है, ऐसा भिंड के लोगों ने कहा। पर मुझे तो आश्चर्य है, चाहे आचार्य महाराज भिंड में विराजमान हो, चाहे ज्ञानियों वर्धमान सागर जी बेलगांव में हो, चाहे सुरेश सागर जी दिल्ली में हो, जितने देश में महान महान योगीश्वर विराजमान हैं मित्र, यहाँ तक कि वो हमारा एक कोई भाई पटना का है, वो ब्रह्मचारी भैया हैं, वो आचार्य विद्यासागर महाराज की सेवा में लगे हुए हैं इंदौर में। उनके यहाँ से भी समाचार आया कि आचार्य महाराज ने पूछा है कि वहाँ पर सब बढ़िया है चातुर्मास की व्यवस्था। तब बड़े बड़े आचार्य विद्यासागर, विराग सागर, वर्धमान सागर, पुष्दंत विश्व और श्रुषा जैसे साधुगण जब विशुद्ध सारी चिंता में लगे हुए हैं, तो विशुद्ध सागर को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानियों, चंडी के जो ग्रामीण लोग हैं भैया, अखिलेश भैया आप तो उनको जानते हो, उनको जरूर आप धन्यवाद बोलना कि जहाँ जैन समाज का एक घर नहीं, यहाँ तो कम से कम आपके हमको पंडित जी तो दिख जाते हैं, पुजारी तो है मंदिर का, और कोई ना वो मूर्ति तो भगवान की यहाँ पर है, और पूरा तुम्हारा जो सेवक गण, पूरा स्टाफ तुम्हारा, ये सब सेवा में लगे हुए भाई।